हम लोग वेक्टर कर रहे थे, आगे बढ़ाते हैं वेक्टर को। ठीक, चलो ये था ना, एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़े थे जिसके फॉर्मूले हमें आए थे। फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़े थे, उसी तरीके से वहाँ पे -2ab cos थीटा आ गए थे। ठीक, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन। केस जीरो के बारे में पढ़े थे, केस 90 के बारे में पढ़े थे, जब थीटा 90 हो, जब थीटा 180 हो तब के बारे में पढ़े थे। ये सब चीज़ें हमने समझ लिया था। अगर इफ एडिशन ऑफ वेक्टर में दोनों की मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है समटाइम्स। इफ केस है कोई, कितने केस थे, 0, 90, 180, तो ये केस 4 होगी। यानी कि वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड सेम हो। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ए बराबर बी। ठीक, ए इक्वल्स बी। तब क्या होगा, देन रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड इट मीन्स वेक्टर ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड इट मीन्स व्हाट, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ये था ना, था कि नहीं? तो ये देखो, सब तो ए ही कर देता हूँ क्योंकि ए भी क्या है, इक्वल। तो a² प्लस a² प्लस 2a इंटू a cos थीटा होगी कि नहीं होगी? तो 2a² प्लस 2a² cos थीटा, 2a² प्लस 2a² cos थीटा कॉमन ले लो भाई, 2a² कॉमन, 2a² कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचे 1 प्लस cos थीटा। 1 प्लस cos थीटा एक फॉर्मूला है जो होता है 2 cos² थीटा बाई 2, तो 2a² इंटू 2 cos² थीटा, 2 cos² थीटा बाई 2, ये होते ना। हाँ, एक फॉर्मूले हैं, यहाँ पे लिख लो, cos 2 थीटा 1 माइनस 2 cos² थीटा, ये होते हैं। तो देखो तो यहाँ से क्या होगा, 1 माइनस 2 cos² थीटा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, 1 प्लस, यहाँ पे थीटा है तो इसको हटाओ, तो यहाँ पे हो जाएंगे कौन से थीटा, तो 1 प्लस 2 cos² थीटा बाई 2। जब ये थीटा हो जाएगा ना तो यहाँ पे आधा हो जाते हैं, तो देख लो 2 cos² थीटा बाई 2, ये इधर आ गए तो ये इधर चले गए, ये क्या, हाँ सही थे, 1 प्लस cos थीटा निकालना है ना, 1 प्लस cos थीटा 2 cos² थीटा, ये कुछ उल्टा लिखा मैंने शायद, हाँ 2 cos² थीटा माइनस 1 होते हैं जब 2 थीटा होता है तो। ठीक, तो जब थीटा होगा तब कितना होगा, जब थीटा होगा तो इधर से हाफ कर दो, इधर से भी हाफ कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 cos² थीटा 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा, तो यहाँ पे वही तो है 1 प्लस cos थीटा 2 cos² थीटा बाई 2, 2 का कितना निकल गया, 2 a² का a cos² थीटा बाई 2 का cos थीटा बाई 2, तो 2a cos थीटा बाई 2, ये हमारे रिजल्टेंट हो जाएंगे 2a cos थीटा बाई 2, यानी कि 2 इंटू एक की मैग्नीट्यूड cos थीटा बाई 2। अब डायरेक्शन की पता, ये फॉर्मूले थे। ठीक, अब डायरेक्शन की पता करें, ये तो मैग्नीट्यूड हो गए ना दोनों को ऐड करने के बाद, तो डायरेक्शन क्या होते थे, tan अल्फा बराबर b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा, दिस थे ना, b कितने हैं, सब तो a ही है, सब तो a ही कर देता हूँ, b sin थीटा, थीटा के बारे में तो कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है भाई, a प्लस a cos थीटा, a कॉमन लेके हटा दूँ क्या, हाँ हटा दो ना, तो a sin थीटा बाई a 1 प्लस cos थीटा, a गए तो sin थीटा बाई ये थीटा है, 1 प्लस cos थीटा, फिर से ले लो 2 cos² थीटा बाई 2, तो 2 cos² थीटा बाई 2। ठीक, इसको और बढ़ाओ तो कितना होगा, sin थीटा का फॉर्मूला, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, आधा करो इधर, इधर अगर हाफ करेंगे तो इधर भी एंगल हाफ हो जाएगा, तो इधर अगर हाफ करें तो यहाँ पे भी हाफ हो जाते हैं, ये तरीके हैं। तो sin थीटा का फॉर्मूला लिखना है 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, तो नीचे क्या हो जाएगा 2 2 बार cos थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, cos² था ना, एक टाइम कट गए तो कितने बच गए, 2 कैंसिल, साइन बाई कॉस, यानी कि tan थीटा बाई 2, तो ये क्या थे, tan अल्फा बराबर tan थीटा बाई 2,
इसको लिख सकते हैं ना, ये tan अल्फा निकाल लेते हैं ना, tan अल्फा बराबर tan थीटा बाई 2, इट मीन्स अल्फा बराबर थीटा बाई 2। ये अल्फा जो होगी ना रिजल्टेंट वेक्टर जो a प्लस बी होते हैं, a प्लस बी उस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होते हैं जो थीटा बाई 2 होगा, यानी कि a और b के बीच की जो एंगल है उसका हाफ होगा, a एंड b के बीच के एंगल का हाफ होगा। व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स आर सेम, मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट की दिस होगी और डायरेक्शन रिजल्टेंट की दिस होगी। इस तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे इक्वल वाले को तो ऐसे करेंगे, ठीक। ये सब फॉर्मूले थे जो हमने लिखा है, तो इसे नोट कर लो। अब हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है भाई, टॉपिक लिख लिया जाए, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है भाई। एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होते हैं और दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो ये दोनों प्रॉपर्टी को ये फॉलो करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है भाई। फर्स्ट, इट फॉलोज कम्यूटेटिव, ठीक ठीक, it means a plus b is same as that of b plus a, a plus b and b plus a सेम होते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि a और b दोनों सेम होगा, ठीक। तो एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि हम कम्यूटेटिव लॉ हो गए, तो इसको प्रूफ करते हैं भाई, चलो प्रूफ करें। मान लो ये a है और ये b है कि नहीं है, ये a ये b, तो ये कितने हो गए, a प्लस बी, ठीक है भाई, जो सही। ये भी है तो इसके पैरेलल अगर खींचा जाए, इसको सिर्फ मतलब मूव करा लो, यहाँ पे मूव तो कर सकते हैं ना वेक्टर को, तो ये हो गए बी, तो ये हो गए बी, इसको मूव करा लो यहाँ पे, तो ये क्या हो गए ए। तो इस रास्ते से चलो, तो इस रास्ते से चलो, टेल हेड, तो बी प्लस ए, इधर से चलेंगे तो यह क्या आएगी, इस रास्ते से चलेंगे तो ये b प्लस ए आएगी, और इस रास्ते से चलेंगे तो ये a प्लस बी आएगी। दोनों एक ही वेक्टर है, ओ ए बी सी। अगर ओ सी चले, प्रूफ कर रहा हूं मैं, ये ओ सी प्लस सी बी कितना होगा, ये तो होगा ओ बी, ओ सी प्लस सी बी ओ बी होगा कि नहीं। ओ सी क्या है, ओ सी इज बी प्लस ए, बी प्लस ए शुड बी ओ बी, ठीक है भाई। अब इधर से चलो, तो नाउ नीचे वाले ट्रायंगल से चलो, यहाँ से ओ ए प्लस, यहीं पे जाना है, एक बार इधर से जाना है, एक बार इधर से जाना है, तो ओ ए प्लस ए बी शुड बी व्हाट, ओ ए प्लस ए बी कहाँ गया, ओ बी गया, ओ इज व्हाट, ओ इज ए प्लस बी ओ बी। देखो तो ये दोनों ओ बी है, एक बार बी प्लस ए आया है, एक बार ए प्लस बी आया है, एक ही जगह गए हैं और दो दो वेक्टर अलग लगा रहे हैं। इट मीन्स ए प्लस बी इज सेम एज बी प्लस ए, यही चीज करना था। ये कम्यूटेटिव लॉ हो गए, इसको क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ये कम्यूटेटिव लॉ हो गए, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी, दूसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव। सेकंड, एसोसिएटिव लॉ, यहाँ पे ये लॉ था, ठीक। चलो भाई कम्यूटेटिव एसोसिएटिव में चलते हैं। इसमें मैं ए से बी गया, मान लो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, ठीक। ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, ठीक। तो फाइनली कहाँ से कहाँ गया, फाइनली हम कहाँ से कहाँ गए फाइनली हम गए ए से डी, गए कि नहीं गए, गए ना। तो देखो दो, अब ए डी निकालना है दो तरीके से,
AD हम दो तरीके से निकालेंगे। पहले तो इस एसोसिएटिव लॉ को लिख लो कि ये होते क्या है। तो A प्लस बी प्लस सी शुड बी इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी। एक बार A प्लस बी, दूसरी बार B प्लस सी, तो ये चीज़ें होती है A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी। ये चीज़ें होती है कम्यूटेटिव में। तो मैंने उसे लिखा, चलो प्रूफ करते हैं। देखो तो चलो A से B गया, B से C गया, C से D गया। चलो भाई हम तो किसी दो को लेके एक साथ ऐड करते हैं ना, ट्रायंगल लॉ लगाना शुरू करो। A से B गया, B से C गया, तो कहाँ से कहाँ गया, कहाँ से कहाँ गया, A से C गया। तो A B, इसको A नाम दे देता हूँ, इसको B नाम दे देता हूँ, इसको C नाम दे देता हूँ। तो देखता हूँ कि AD होता क्या है। तो A से B, B से C, A से B गया और B से C गया, तो फाइनली कहाँ गया, A से C गया। ट्रायंगल लॉ में तो बस दो को ही ऐड करते हैं तो मिलता है मुझे रिजल्ट। तो देखो तो ये कितने हो गए, AC कितने हो गए, ये हो गए A से B, A से A B बराबर AC, यानी कि ये हो गए हमारे A प्लस B। अब A प्लस बी में इसको ऐड करूँ, A प्लस बी में, अब देखो इसको भूल जाओ। अब देखो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, देख लो हेड है यहाँ पे। नाउ AC प्लस CD शुड बी इक्वल टू AC CD, कहाँ से कहाँ, AD, A से D चला गया। तो AC कितने है भाई, AC तो हमें पता है A प्लस B है, और इसके साथ कौन है साइड में, उसके साथ कौन है, CD। CD इज व्हाट, CD इज C। तो CD C बराबर AD, AD ठीक भाई, AD अभी ये आ रहे हैं, हमें तो वो प्रूफ करना है ना। चलो इधर मैं रब कर दूँ। ठीक है, दूसरी डायगोनल आप ले लेंगे उस बार अब, और फिर से दूसरे डायगोनल से हम वही चीजें सॉल्व करेंगे। अगर हो सके तो खुद कर लो पॉज करके। देखो ये डायगोनल लिया तो ये निकाला, अब ये डायगोनल लूंगा और ये निकालूंगा, फिर से वही चीजें, और अभी ये आए ना तो दूसरी बार वो आनी चाहिए। अगेन दूसरी फिगर खींच लो, तो तुम दूसरी फिगर खींचोगे, मैं इसी में काम चलाता हूँ। ठीक, मैं इसी में काम चलाता हूँ। तुम्हें दूसरा फिगर खींचना है, अब जो मैं खींचने वाला हूँ, अब मैं यहाँ से खींचने वाला हूँ। अब किधर एरो दूंगा, बात तो ये है भाई, A से B गया, अब B से C गया, नहीं वो तो हो गया। ऐसे कर लेता हूँ, B से C, C से D, तो ये कितने हो जाएंगे, B से C, C से D, तो ये हम यहाँ आ जाएंगे। जाना तो खैर वहीं पे है ना, जाना कहाँ पे है, D पे, तो उधर एरो रखना है, जिधर जाना है उधर एरो रखेंगे। तो भाई उधर एरो रख दिए। चलो अब देखो हम यहाँ से शुरू करेंगे इस बार, क्योंकि डायरेक्ट अगर यहाँ से करेंगे ना तो A से B, B से C, मतलब B से D डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। अरे भाई ये तो BD पता ही नहीं है, तो कैसे ऐड करेंगे। तो BD को पता करने के लिए पहले तो इस ट्रायंगल में चले ना। तो देखो यहाँ से यहाँ गया था, यहाँ से यहाँ गया, तो कहाँ से कहाँ गया, B से D, तो BC प्लस CD, BC प्लस CD शुड बी इक्वल टू कहाँ गया भाई, BD। तो BC कितने हैं, BC है B और CD है C, तो ये कितने हो गए, BD। सो अब चलो भाई ये आ गए कितने, B प्लस C, ये आ गए B प्लस C। अब ऐड करो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ चले जाओ, तो AB प्लस BD शुड बी इक्वल टू AD। होगा कि नहीं होगा, तो AB कितने हैं, AB तो A है, अब BD तो B प्लस C है, तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे, तो ये AD हो गए। देखो तो भाई AD आए कि नहीं आए, एक बार A प्लस बी प्लस सी है, एक बार A प्लस बी प्लस सी साइड में है। सो कह सकते हैं A प्लस बी प्लस सी ये दोनों एक साथ हो, और फिर A प्लस बी प्लस सी ये दोनों एक साथ हो, ये होते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो हमने उसे प्रूफ करा। तो यहाँ पे हम हमेशा ट्रायंगल लॉ को यूज़ करे जा रहे हैं। ठीक, ट्रायंगल लॉ, किसी दो साइड को ऐड करते हैं, एक की हेड एक की टेल होनी चाहिए, तो फाइनल और इनिशियल को मिला देते हैं, तो वही हमारे रिजल्टेंट हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने इसे प्रूफ करा। ठीक है, तो इसे नोट कर लो। अब हम ये जो
रिजल्टेंट के फॉर्मूले हमने पढ़े थे, रिजल्टेंट निकालने के मेथड पढ़े थे, यानी फॉर्मूले पढ़े थे, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल करते हुए हमें दिया रहेगा दो वेक्टर है ना, तो दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड दिया रहेगा, अभी दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड दिया रहेगा, यानी कि दिस ये ऐसे होते हैं। मान लिया ए की है 3 यूनिट मैग्नीट्यूड दिया है, बी की मैग्नीट्यूड दिया है, ऐसे लिख लूँगा, तो 4 यूनिट। थीटा बिटवीन वेक्टर ए एंड बी 60 डिग्री, थीटा दिए हुए 60 डिग्री। तो फाइंड करना है रिजल्टेंट और उसकी डायरेक्शन, फाइंड करना है रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड, है ना। जब दो वेक्टर को ऐड करेंगे दिस यूनिट वाले को दिस एंगल पे है, तो कुछ तो रिजल्टेंट बनेगी ना, बनेगी, तो वो कितनी होगी ये निकालना है, और उसकी डायरेक्शन भी कुछ ना कुछ होगी फर्स्ट वेक्टर से, ठीक। तो वो कितनी होगी भाई, दोनों निकालना है, थीटा दिस। तो चलो हम सॉल्यूशन करते हैं, चलो भाई कर लेते हैं। तो रिजल्टेंट आर कह देता हूँ, सीधा सीधा ऐसे लिखूँ, या सीधा सीधा आर कह दूँ, या ऐसे लिखूँ ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड, सब के सब क्या सेम, सब के सब सेम होगा। तो भाई ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड हुए तो होते हैं ए स्क्वायर 2ab cos थीटा। ए कितने हैं, ए तो 3 है, बी तो 4 है, प्लस 2 3 4, cos कितने हैं भाई 60, तो cos 60 ले लो, कितने हो गए 9 प्लस 16 प्लस 4 3 या 12 24 cos 61/2। चलो कितने 25 दिस प्लस ये कितने 12 यानी 37 हो गए हमारे, 37 हो गए। तो रूट 37 कुछ तो यूनिट होगी ना, यहाँ पे तो मैंने यूनिट दिया था, मीटर वीटर तो दिया नहीं था, तो हमारे ये यूनिट्स हो गए, ठीक। तो भाई डायरेक्शन के लिए क्या करूँ, डायरेक्शन कैसे निकालूँ, डायरेक्शन के लिए तो हमें पता है tan अल्फा बराबर b sin थीटा बाई a प्लस बी कॉस थीटा। ये तो कहीं पे भी लग जाते हैं ना, तो इसे क्यों ना लगाया जाए, b sin थीटा मतलब दूसरी वाली वेक्टर कौन है भाई 4, तो 4 साइन दोनों के बीच के एंगल 60 है ना, तो a कितने 3 प्लस 4 cos 60। तो देखो तो tan अल्फा कितने आ रहे हैं 4 sin 60 यानी कि 4 √2/3 प्लस 4 cos 61/2। तो tan अल्फा कितने हो गए, tan अल्फा कितने हो गए, ये कट गए, ये कट गए, तो कितने हो गए 2√3/3 to 5, 2√3/5, तो अल्फा हो गए tan इनवर्स 2√3/5, इतनी एंगल पे होगा डायरेक्शन, ठीक है। कैलकुलेशन देख लो कहीं गलती ना हो। तो ये हमारे डायरेक्शन हुए भाई, ठीक, नोट करो इसे। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब अगर मान लो यही सवाल में अगर दे दे, यही सवाल है, ए भी दिया हुआ है, थीटा नहीं दिया, थीटा दिया ही नहीं, ए भी दे दिया और रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड दे दिया भाई। ऐड करने के बाद रिजल्टेंट आ गए 5 यूनिट्स, ऐड करने के बाद रिजल्टेंट आ गए, यूनिट्स भी दे सकते हैं पूरा है ना, 5 यूनिट्स आ गए, ठीक है। तो भाई थीटा कितनी होगी, कुछ तो थीटा होगी ना वेक्टर ए एंड बी के बीच, रिजल्टेंट ही दे रखा है 5 दे दे या 1 दे दे, ऐसा कुछ दे दे, दो वेक्टर की एडिशन दे दे कि वो कितनी है, तो भाई कुछ तो एंगल बनेगी ना, तो वो कितना बनेगी। इस ऐसे केस में क्या करेंगे, तो आर होते हैं, फिर से जो चीज़ें दे रखा है उसे दे रखें, 5 नहीं दिया छोड़ दें, 3 का स्क्वायर कर दूं, 4 का स्क्वायर कर दूं, 2 3 4 cos थीटा, तो पता ही नहीं है, स्क्वायर कर देता हूँ रूट गायब हो जाएगा 30। ये कितने, ये हो गए 9 16 25 हो गए, चलो ऐड कर लो, ये 12 cos थीटा, भाई ये तो -0 हो गए, 0 बराबर 12 cos थीटा, तो cos थीटा कितने हो गए भाई, cos थीटा हो गया 0/12 यानी 0, तो थीटा कितने होगा 90 डिग्री होगा ना, क्योंकि cos 90 में ही ना 0 होते हैं, cos 90 डिग्री ही ना 0 होते हैं, तो थीटा कितनी होगी 90 डिग्री होगी। अगर ये नोट करो, और अगर इफ
ये दे दे रिजल्टेंट 1 यूनिट्स के। नेक्स्ट सवाल, अगर ये 1 यूनिट का हो, अगर ये 1 यूनिट का हो तो यहाँ पे क्या होगी 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ये 1 नहीं हो जाएगी ना, तो ये कितनी हो जाएगी भाई, देखो तो सब तो सही है ना। 3 4 रिजल्टेंट हो जाएगा 1 यूनिट की, थीटा निकालने हैं तो दिस 1 माइनस ये कितने हो जाएंगे -24। यहाँ पे गड़बड़ कर दिया था ना मैंने, 12 कहाँ से आ गई, सही कर लो, 24 होता ना पिछले सवाल में, तो भी 0 ही होगा, तो भी 0 ही, गलती किया तो भी सही 0 भाई, पहले वाले में 0/24 0। हाँ देखो 24। अब इस केस में cos थीटा कितने हो गए, सही तो है ना, हाँ ये इधर -24, ये इसके नीचे चले जाएंगे प्रोडक्ट में तो -1 हो गए। तो इस केस में थीटा कितने हो जाएंगे, इस वाले सवाल में थीटा हो जाएगा कितने, cos 180 होते ना, cos 180 डिग्री, तो 180 डिग्री होगा जब रिजल्टेंट 1 हो, जब रिजल्टेंट 1 हो तो cos यानी थीटा 180 होगा। तो ऐसे केसेस के लिए ये होगा, ठीक है, नोट करो। अब मान लेता हूं कि दो वेक्टर एक बार ऐड है एक बार सब्ट्रैक्टेड है, बट दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, एक बार एडेड है एक बार सब्ट्रैक्टेड है, और दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है भाई, ये कैसे हो सकता है, तो ये कैसे हो सकता है वही दिखाना है। एग्जाम्पल ये है कि वेक्टर a प्लस b की मैग्नीट्यूड इज सेम एज दैट ऑफ वेक्टर a माइनस b की मैग्नीट्यूड, ऐसा कुछ दे रखा है, a प्लस बी और a माइनस बी की मैग्नीट्यूड सेम है। अब लो, अब हमें पता करना है कि a एंड b के बीच की एंगल कितनी है, थीटा कितनी होगी, a एंड b के बीच की एंगल कितनी होगी ये निकालना है। क्या करें अब, थीटा कितनी होगी a एंड b के बीच, देखो सॉल्व करो पॉज करके, चलो अब मैं बनाता हूँ, तुम पॉज करके बनाना, ठीक, a प्लस बी a माइनस बी, एक काम करता हूँ a प्लस बी, यही तो रिजल्टेंट होते ना a यानी दो वेक्टर के एडिशन के, तो ये रिजल्टेंट रख दो इसका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये कितने, ये भी तो वही होगा भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होते हैं इसमें, नहीं प्लस वाले प्लस माइनस वाले माइनस, दोनों साइड स्क्वायर करो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, दोनों साइड मैंने स्क्वायर करा, a स्क्वायर गया बी स्क्वायर गया a स्क्वायर गया बी स्क्वायर गया, इधर ले आओ तो 4ab cos थीटा शुड बी व्हाट 0। तो यहाँ पे चलो 4ab को नीचे ले जाओ तो cos थीटा कितने, cos थीटा 0, तो थीटा कितने हो गए भाई 90 डिग्री ना, क्योंकि 90 डिग्री पे ना 0 होते हैं। ऐसे केसेस में दो वेक्टर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो थीटा 90 ही पे ही पॉसिबल है कि दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगा, याद करो, थीटा जब 90 होगा तो ऐसे होगा, तो ऐड करूँगा तो ऐसे बनेगा, और जब अगर सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ऐसे बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, ये मान लो a है ये मान लो b है तो ये a माइनस बी हो गए, तो a माइनस बी करूँगा तो ये होगा, a प्लस बी करूँगा तो ये होगा, देखो तो हाइपोटेनस की तरह ही है ना, दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम होगा भाई, होगा कि नहीं, एक नीचे चलेंगे एक ऊपर चलेंगे, तो 90 के केस के लिए ये चीज़ें होगी, सही है, नोट कर लो। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ अ इस रेजोल्यूशन को प्रोजेक्शन भी कहते हैं, फिर इसी को प्रोजेक्शन को ही यानी कि कंपोनेंट भी कहते हैं, ये तीनों नाम है, रेजोल्यूशन प्रोजेक्शन कंपोनेंट, बोथ आर ऑल द थ्री आर सेम। तो ये चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, कभी भी कहीं पे भी यूज हो जाते हैं, तो इसे समझना है, बहुत छोटी चीज़ें। लेट अस सपोज, हाँ पहले इसको प्रैक्टिकली समझें, ये लो एक बॉडी है, इस पर हमने फोर्स लगा दिया हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना के, कुछ फोर्स लगा दिया
कुछ तो एंगल बनेगी ना हॉरिजॉन्टल से थीटा। अब मैं फोर्स लगाया तो बॉडी जाती किधर है, आगे। अरे भाई फोर्स इधर लगाया तो ऐसे जाता ना, ऐसे जाता, तो इधर कैसे क्यों गया? इट मीन्स के इस फोर्स की कुछ इफेक्ट इधर भी है कि नहीं, है ना, कुछ इफेक्ट इधर भी है जो इफेक्ट इसको आगे की तरफ ले जाते। तो ये इफेक्ट इधर की तरफ कितनी है, और कुछ इफेक्ट ऊपर की तरफ भी होते हैं, कुछ इफेक्ट ऊपर की तरफ भी होते हैं। तो जब भी कोई वेक्टर वाली चीज़, वेक्टर क्वांटिटी कुछ पेज से जाए, कुछ एंगल से जाए, तो उनकी दो कंपोनेंट होती है, दो कंपोनेंट, इधर इधर, एक एक्स की तरफ, एक वाई की तरफ, यानी कि दो इफेक्ट होते हैं, किसी वेक्टर की दो साइड में इफेक्ट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक उसके वर्टिकल, दो। ठीक है भाई। जैसे कि और समझें, मान लो कि कोई आदमी, यहाँ पे तो ये समझा, दूसरी तरफ से मान लो कोई आदमी है यहाँ पे खड़ा है, दोपहर का समय है, दोपहर का समय है, सन यहाँ पे है, तो इसकी प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है, छाया, शेड, शेड। तो अगर ये दोपहर का समय, तो इसकी शेड क्या होती है, लगभग 0। दोपहर का समय बिल्कुल ऊपर है, हेड के ऊपर सन है, तो इसकी प्रोजेक्शन यानी कि इसकी खुद की छाया कितनी बनेगी, 0। अगर मान लो सन इधर कहीं पे है, इधर कहीं पे सन है, तो इसकी छाया किधर बनेगी, ऐसा कुछ लाइट आएगी तो इसकी छाया कुछ ऐसे बनेगी, इसकी छाया का लेंथ ये हो गया ना, तब इसकी छाया ये बन जाएगी, बनेगी या नहीं। तो इस टाइप से प्रोजेक्शन होते हैं भाई। ये सन इधर चला गया तब ना, अगर सन नहीं जाता, सन हेड पे ही रहता, अगर मान लो सन हेड पे ही रहते, चलो सन हेड पे ही है, आदमी है ये, ऐसे सन अगर हेड पे हो, है ना, तब ये आदमी की अगर छाया बनाने की इच्छा हो तो क्या करेगा, अब क्या करेगा, ये सीधा नहीं खड़ा होकर अगर कुछ कर्व हो जाए तो बनेगा ना कुछ छाया, बनेगा या नहीं बनेगा, थोड़ा टेढ़ा हो जाए, ऐसे नहीं हो के थोड़ा ऐसे हो जाए तो कुछ शेड बनता है कि नहीं बनता है। कोई स्टिक ले लो, दोपहर के समय में खड़े रखो तो शेड 0, और कुछ कर्व कर दो तो शेड कुछ बन जाते हैं। यानी कि ऐसे समझो कि ये आदमी ना ऐसे हो गए, यानी ऐसे, तो इसकी शेड कुछ ऐसे ये बन गए, ये आदमी ऐसे खड़े हो गए तो इसकी शेड यहाँ से सीधा नीचे की तरफ खींच लो तो वो उसकी शेड बन गई। तो यही होते हैं। इस आदमी की जो हाइट थी ना, इस हाइट की इतनी प्रोजेक्शन बन गए। तो ऐसे ही सन अगर ऊपर रखूँगा तो इसकी प्रोजेक्शन कितनी बनेगी, ये बनेगी, यानी ये, ठीक। और अगर सन इधर रहेगी तो इसकी इधर वाली प्रोजेक्शन कितनी बनेगी, ये बनेगी। इधर सन रहे तो इसकी प्रोजेक्शन ये बनेगी, और इधर सन रहे तो इसकी प्रोजेक्शन ये बनेगी। यानी कि ये प्रोजेक्शन मीन्स, मैंने अभी समझा, मीनिंग होते हैं इसकी कि ये शेड होता है, शेड। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो समझने के लिए थे। हाँ भाई, ये मीनिंग समझा कि ये शेड होते हैं किसी भी वेक्टर की हॉरिजॉन्टल में और वेक्टर की वर्टिकल में, दो में। हाँ भाई ठीक है, इतना तो समझा भाई, बता तो ये होगा कितना, ये भी तो पता होनी चाहिए। चलो यहाँ पे वो मान लेता हूँ। ये सब फिगर को अब रब कर दें, नोट करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो, दिमाग में रहनी चाहिए। हाँ, अब आते हैं अपनी बातों पे। ओ इसको ए नाम दे देता हूँ, ये तो फोर्स इसकी मैग्नीट्यूड है ना, ये तो इसकी मैग्नीट्यूड, ये बी कर देता हूँ और इसको सी कर देता हूँ। चलो तो ओ ए बी ट्रायंगल ले लो, राइट ट्रायंगल है ना, राइट ट्रायंगल, ये 90 डिग्री है यहाँ पे, तो इन राइट ट्रायंगल यानी इन ट्रायंगल ओ ए बी में लो तो कॉस थीटा कितनी होगी, कॉस थीटा। हमें तो ये निकालना है, ये ना छाया होते हैं, ये छाया होते हैं ना, तो वो निकालना है। तो इसके लिए तो कॉस लेंगे तब ये आएगा, तो इसलिए कॉस लिया मैंने। कॉस थीटा होता है बी बाई एच, यानी ओ ए बाई ओ बी। ओ बी की तो लेंथ या जो कुछ भी मैग्नीट्यूड है वो तो एफ है, तो कॉस थीटा इक्वल टू ओ ए बाई एफ। तो ओ ए कितने हो गए, ओ ए हो गए एफ कॉस थीटा, ओ ए हो गए एफ कॉस थीटा, हुए या नहीं हुए, तो ओ ए एफ कॉस थीटा हो गए। चलो तो अब देखो तो ओ सी कितना होगा, चलो साइन थीटा निकालो, तो साइन थीटा
साइन थीटा भी। चलो इधर वाली थीटा, तो इधर वाली कितनी 90 माइनस थीटा ना, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल के बीच तो 90 बनती है थीटा, तो 90 माइनस थीटा। तो इस बार फिर से इस एंगल के लिए बेस हो गए और ये हाइपोटेनस हो गए, तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू बेस इज ओ सी, हाइपोटेनस इज ओ बी, तो cos 90 माइनस थीटा हो गए साइन थीटा, ओ सी बाय ओ बी इज एफ, ओ बी इज एफ। तो ये हमारे ओ सी कितने हो गए, एफ साइन थीटा, ओ सी हो गए एफ साइन थीटा, ओ सी ओ बी, हाँ ओ सी ओ सी हो गया एफ साइन थीटा। तो देखो तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितने आ रहे हैं, एफ कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट आ रहे हैं एफ साइन थीटा। अगर यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते, तो ये अगर नहीं चेंज करता मैं, अगर ये चेंज नहीं करता तो क्या होता, ये कॉस 90 माइनस थीटा होती, तो एफ कॉस 90 माइनस थीटा होता, एफ कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि ये वाली एंगल जो कुछ भी। तो मीनिंग अब थोड़ा गौर से समझो कि कभी भी कंपोनेंट निकालेंगे कैसे भाई, कैसे निकालेंगे, देखो इस लेंथ की इधर निकालना है तो उसकी लेंथ इंटू कॉस थीटा, इस ओ बी लेंथ की नीचे निकालना है तो नीचे की एंगल का कॉस और लेंथ, इसी लेंथ की अगर इधर निकालना है तो इसकी लेंथ का कॉस ही लेना है, वो साइन वेव चेंज हो जाता है 90 माइनस थीटा के कारण, तो ओ बी कॉस 90 माइनस थीटा इधर। तो जिधर किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना हो तो उसकी लेंथ, वो जो कोई भी वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड कॉस जितनी एंगल से घुमा रहे हैं, जितनी एंगल से घुमा रहे हैं, देखो तो ये वाले को इधर कितने से घुमा रहे हैं 90 माइनस थीटा से, तो एफ कॉस 90 माइनस थीटा, एफ कॉस 90 माइनस थीटा, वो साइन थीटा हो गए। इधर वाले देखो तो इसकी कितने एंगल से नीचे घुमा रहे हैं हॉरिजॉन्टल की तरफ, तो एफ ये है कॉस थीटा। ठीक, तो हमें याद रखना है कि कंपोनेंट यानी प्रोजेक्शन यानी कि रेजोल्यूशन हम हमेशा कॉस में ही लेते हैं, जितनी उसकी मैग्नीट्यूड होते हैं वो इनटू कॉस, जितनी से एंगल झुक रही है या इधर की तरफ उठ रही है तो वो एंगल हो जाती है। तो नॉर्मली हम इसे कर लेंगे। अगर तो ये कंपोनेंट अभी हमने समझा कि दो डायरेक्शन में कैसे उसको ब्रेक करेंगे, तो कंपोनेंट ब्रेक इसको कहते हैं जो हमने सीखा। ठीक है भाई, तो मान लो ये है एक्स एक्सिस, ठीक, और ये है वाई एक्सिस, और ये कोई फोर्स है या वेलोसिटी है, कुछ भी है, वेलोसिटी मान लो, चलो भाई कोई वेक्टर क्वांटिटी तो होगी ना जिसकी मैग्नीट्यूड भी दे रखा है मैंने, और ये एंगल दिया है थीटा, तो इधर कितनी हो जाएगी, यहाँ से सीधा परपेंडिकुलर खींच लेते हैं, जहाँ कहीं भी इधर हो तो ऐसे परपेंडिकुलर, तो सीधा परपेंडिकुलर खींच लेंगे, ये जो लेंथ होगी वो होगी मेरे वी कॉस थीटा। अगर इसकी इधर लेना हो तो इधर परपेंडिकुलर खींच लेंगे यहाँ से, तो ये लेंथ जो होगी वो y की तरफ होगी, तो इसका कितना होगा, ये थीटा, तो ये कितना 90 माइनस थीटा होगा ना, ये थीटा तो ये वाली 90 माइनस थीटा, तो भी कॉस 90 माइनस थीटा, तो भी साइन थीटा हो गई, ये वाली भी साइन थीटा, ये वाली भी कॉस थीटा, होते कॉस में ही हैं, 90 के कारण चेंज हो जाते हैं, तो एक कॉस एक साइन हो गए उस हिसाब से नहीं। हाँ भाई ये तो समझ में आया कि इतना हुए, ये x की तरफ ये y की तरफ दोनों तरफ हो गए, दो कंपोनेंट हो गए, कोई भी वेलोसिटी है तो होगा ही, बाकी डिटेल इसकी बाद में पढ़ेंगे, और भी इसकी डिटेल है। अब मान लो मैं एग्जांपल लिख लूँ, कोई ब्लॉक है भाई, कोई ब्लॉक है ऐसे हॉरिजॉन्टल स्लोप है, अब इस स्लोप पे कोई मास रखे हुए, कोई मास रखा हुआ है, ठीक है, तो ये मास रखा हुआ है, तो इस ब्लॉक पे कभी कभी होता है ना कि अपने आप गिरने लगते हैं ना, आखिर क्यों गिरने लगते हैं भाई, क्यों गिरने लगते हैं, मान लो इसकी इंक्लिनेशन को मैं बढ़ा दूं, ये ज़्यादा बढ़ा दूं, स्लोप यानी थीटा ज़्यादा कर दूं, तो ये मास अपने आप गिरते हैं नहीं गिरते हैं, आपको पता होना चाहिए कि हाँ अगर एंगल थीटा ज़्यादा कर देते हैं तो वो गिरने लगते हैं, आखिर क्यों गिरने लगते हैं, कुछ तो रीज़न है। तो हमें पता है कि भाई कोई भी मास को ग्रेविटी तो mg फोर्स से खींचता ही है, इसमें तो नो डाउट, ठीक है, समझ गया। तो चलो इसको बढ़ा दो तो जरा, ये 90 हो गए, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया ना, तो कोई फोर्स mg तो फोर्स है,
तो फोर्स है तो उसकी कंपोनेंट तो हम ब्रेक कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। तो एक काम करो, इस ये जो मतलब स्लाइड करते हैं तो इधर करते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि इधर करते हैं, तो इस डायरेक्शन में इसकी फोर्स होना है, तब ये तो इसका मतलब है कि इस फोर्स की इधर अगर कुछ इफेक्ट हो जाए तो समझे कि हाँ भाई ये mg के कारण ही उधर लुढ़क रही है, mg के कारण ही इधर जा रही, तो देखता हूँ भाई इधर है कि नहीं है। तो कंपोनेंट लो तो इसका इधर mg cos 90 माइनस थीटा, mg उधर जिधर कहीं भी कंपोनेंट लेना होता है तो उसकी मैग्नीट्यूड cos वो वाली एंगल, तो mg cos 90 माइनस थीटा, तो mg cos 90 माइनस थीटा यानी कि mg साइन थीटा, यही तो वो फोर्स है जिसके कारण ये नीचे आ रहे हैं ना। हाँ ये बात अलग है कि फ्रिक्शन भी पीछे लगते हैं, ये सब चीज़ें हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये तो अभी तो क्लियर है ना कि ये नीचे mg फोर्स लगते हैं और इसी के कारण नीचे आते हैं। लगा कि नहीं लगा? हमने तो ये भी पढ़ा है कि भाई एक कंपोनेंट तो नहीं होते, एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होते हैं। तो ये तो इधर होगा कि जिस लाइन में ये बॉडी लुढ़क रही है, मोशन में है, उस लाइन में कितनी फोर्स, तो इतनी, तो उसके परपेंडिकुलर भी तो होते हैं ना, जैसे कि एक इधर तो दूसरा इसके परपेंडिकुलर, एक इधर तो दूसरा इसके परपेंडिकुलर, यानी कि एक इसके इस साइड और एक इसके इस साइड। ठीक है भाई, तो इसके इस साइड तो होगा, इसके इस साइड तो हो गए, अब ये वाली बाकी है, इधर भी तो होनी चाहिए। तो इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर यानी ये इस वाले के परपेंडिकुलर, तो वो कितनी होगी, इधर साइन तो इधर कॉस, इधर साइन तो इधर कॉस। अब करके देखो कॉस ही होगा, इसमें तो कोई डॉट नहीं, एक साइन तो एक कॉस, क्योंकि देखो ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा होगी, तो mg इधर है कॉस थीटा। तो इस तरीके से हम कंपोनेंट ब्रेक कर लेंगे। अब मान लो कोई फोर्स इस डायरेक्शन में है, ठीक, हमें इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है। कोई फोर्स इस डायरेक्शन में है, हमें इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है, तो इस फोर्स की यहाँ से कंपोनेंट ले लूँ, इस डायरेक्शन में फोर्स है, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है, तो कितनी होगी f cos थीटा, और फिर इधर में निकालना है, मान लो इधर निकालना है, तो ये क्या हो जाएगी f sin थीटा, एक cos हो जाते हैं तो दूसरा sin हो जाते हैं। तो टेढ़ा मेढ़ा भी दे दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो एक फोर्स इधर दे दिया F, ठीक है, एक फोर्स ऐसे दे दिया F, और हमें कंपोनेंट ब्रेक करना है इस डायरेक्शन में, इसकी इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, यानी इस डायरेक्शन में इस फोर्स का क्या इफेक्ट होगा ये पता करना है। तो भाई ठीक है ना, इसकी कंपोनेंट इधर ले लो, तो इसकी कंपोनेंट इधर ले लूँगा तो कितनी हो जाएगी, इस पर परपेंडिकुलर खींचो या नहीं खींचो क्या फ़र्क पड़ता है, F cos थीटा कर दो ना, F cos थीटा कर दो इस डायरेक्शन में। अगर दूसरी कंपोनेंट इसकी ब्रेक करूँ तो किधर होगा, दूसरी कंपोनेंट अगर इसकी खींचनी हो तो किधर होगा, तो फर्स्ट वाली की जिधर होगी उसकी परपेंडिकुलर में होगा। फर्स्ट वाले की है ना, तो इसके परपेंडिकुलर कुछ ऐसे जाएंगे ना, तो दूसरा कंपोनेंट इधर हो जाएगा, कितना, दूसरा इधर हो जाएगा। फर्स्ट के परपेंडिकुलर लाइन में दूसरा कंपोनेंट होता है, तो F cos थीटा इधर हुए तो इधर हो जाएगा F sin थीटा। इस तरह से हम कंपोनेंट को ब्रेकअप कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना हो, जैसे टेढ़े मेढ़े दिख रहे थे ना, mg cos थीटा mg sin थीटा, इस तरीके से हम कर लेते हैं। तो इसमें cos हो गए 90 माइनस थीटा के कारण, ये sin हो गए यार, ये cos हो गए। तो ये सब चीज़ें कंपोनेंट में आते हैं, बाकी डिटेल हम करेंगे आगे। तब तक इसको अच्छे से समझ के रखना है जिससे कि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है।